नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पिछले दिनों 27 मार्च को यूजीसी ने जब से नया रूल लागू किया कि आपका जो नेट स्कोर कार्ड है वही पीएचडी के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ यूज कर सकती हैं, ठीक है। तब से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पहले से ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, क्या वो आगे पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर से उनको ज़्यादा क्वालिफाइड करना है, फिर से नेट का एग्ज़ाम देना है। ये तमाम बातें हैं, ठीक। अब इस बीच ना तो यूजीसी ने कुछ क्लियर किया है, ना तो यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ क्लियर किया है कि पिछले जो ज़्यादा क्वालिफाइड है उनको नेट एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अब कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं इस विषय में क्या हो सकता है। तो पहले तो 2 यूनिवर्सिटीज़ का भी नोटिस आया है, एक तो जेएनयू का शॉर्ट नोटिस मिली है, एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। दोनों को देख लेते हैं। जेएनयू की जो नोटिस है उसमें क्लियरली मेंशन है कि उसमें 3 कैटेगरी होगी। एक तो जेआरएफ एग्जम्प्टेड होगा, दूसरा नेट और पीएचडी वाला होगा। जो जेआरएफ एग्जम्प्टेड हैं उनका वो जेआरएफ का अवार्ड लेटर में जितने ईयर मेंशन है उतने ईयर के लिए जेआरएफ मान्य होगा, और जो जेआरएफ एग्जम्प्टेड वाले हों वो नेट और पीएचडी वाली कैटेगरी में भी पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात वहाँ जेआरएफ एग्जम्प्टेड वाले जो पहले से जेआरएफ है वो मान्य रहेंगे, और जिनको अब नेट वाली कैटेगरी या पीएचडी वाली कैटेगरी में अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, उनके लिए नेट 2024 का एग्ज़ाम देना अनिवार्य रहेगा, चूँकि वो 1 साल के लिए जैसा यूजीसी ने नियम किया है वो रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। जेएनयू में 2 कैटेगरी रहेगी, एक जेआरएफ एग्जम्प्टेड वो पहले वाले भी मान्य रहेंगे, इस बार वाले ही मान्य रहेंगे, और एक नेट स्कोर कार्ड वाले जो इस बार इनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2024 वाला नेट स्कोर कार्ड वो मान्य होगा, ठीक। फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अब चूँकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहले से भी सबका एग्ज़ाम अपना अलग से कराती थी, चाहे वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो या ना हो, तो उसमें भी क्लियर है इस बार भी कि सभी को नेट 2024 का एग्ज़ाम देना होगा, वही स्कोर कार्ड उसके लिए मान्य होगा इंटरव्यू के लिए। अर्थात जेआरएफ आप क्वालिफाइड है चाहे नहीं क्वालिफाइड है, लेकिन आपको हैदराबाद के लिए नेट 2024 का एग्ज़ाम जो 18 जून को होने वाला है वो आपको देना अनिवार्य है, ठीक। तो इनसे 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली तो ये कि अगर देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीएचडी इंटरव्यू देना है, फेस करना है, तो आप एनटीए द्वारा आयोजित जून 2024 की नेट परीक्षा में सम्मिलित हों। 3 दिन का समय शेष है, आप फॉर्म भरिए, 18 जून को पेपर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप कई यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू से वंचित हो सकते हैं, ठीक है, वंचित हो ही जाएंगे। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ नेट स्कोर कार्ड 2024 का अनिवार्य है, ठीक। और यदि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जेआरएफ एग्जम्प्टेड वाले में ही अप्लाई करना है, जैसे जेएनयू में आधी सीटें 100 आधी सीटें जेआरएफ एग्जम्प्टेड पर होती हैं, ड्यू में आधी सुपर जेआरएफ एग्जम्प्टेड पर होती हैं, बीएचयू में आधी सीटें जेआरएफ एग्जम्प्टेड पर होती हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ठीक है। ये 2 बातें हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको देना है तो आप जेआरएफ 2024 में शामिल होइए नेट 2024 में। ये स्कोर कार्ड आप सभी के लिए मान्य करेगा। दो फेज में जहाँ है, एक जेआरएफ एग्जम्प्टेड, एक नेट और पीएचडी स्कोर कार्ड वहाँ भी, और जहाँ एक फेज में केवल एग्ज़ाम बेस्ड है वहाँ भी। अगर आपको केवल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जेआरएफ एग्जम्प्टेड में देना है तो आप पहले से जेआरएफ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया अभी बात इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म से, ठीक। धन्यवाद।